कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के रूप में आपकी भूमिका में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। कौन सी स्ट्रैटेजी उस मैसेज के अनुरूप है जो आप देना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए आइए अधिक प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट करने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज सीखें। प्रभावी कम्युनिकेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सभी के लिए अच्छा कम्युनिकेशन कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में सफलता में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। प्रभावी कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भरोसा पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्षों को रोकता या हल करता है, स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है, बेहतर और मजबूत रिश्ते बनाता है, व्यस्तता बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी में सुधार करता है, टीम निर्माण को बढ़ावा देता है। मैसेज या कम्युनिकेशन सेंडर द्वारा कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक या कई रिसीवर्स को भेजा जाता है। उदाहरण के लिए सेंडर आप एक नर्स या एक डॉक्टर हो सकते हैं। आपको मैसेज एक ऐसे रूप में एनकोड करना चाहिए, यानी ऐसे सांकेतिक शब्दों में बदलना चाहिए जो रिसीवर या रिसीवर्स के लिए उपयुक्त हो। रिसीवर मैसेज के अर्थ और महत्व को समझने के लिए मैसेज को डिकोड करता है। पूर्व अनुभव प्राप्त मैसेज को प्रभावित करेंगे। रिसीवर उदाहरण के लिए रोगी मैसेज प्राप्त करेगा और अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार इसे समझेगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस 7 C's पर बना है। 7 C's को निम्नलिखित शब्दों पर बनाया गया है। क्लियर यानी स्पष्ट, कंसाइज यानी संक्षिप्त, कंक्रीट यानी ठोस, करेक्ट यानी सही, कोहेरेंट यानी समझने योग्य, कंप्लीट यानी पूर्ण और कर्टियस यानी विनम्र। क्लियर यानी स्पष्ट। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि रिसीवर उस मैसेज को समझे जो आप देना चाहते हैं। इसलिए आपको जो कहना है वो स्पष्ट होना चाहिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पेशेंट्स के साथ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए स्पष्ट कम्युनिकेशन आवश्यक है। कंसाइज यानी संक्षिप्त। अपने कम्युनिकेशन को छोटा और मधुर रखें। यह तभी संभव होगा जब आप ठीक जानते हों कि आप क्या कहना चाहते हैं। संक्षिप्त और स्पष्ट होने से आप अपने पेशेंट्स, उनके रिश्तेदारों और अपने सहयोगियों के साथ कम्युनिकेट करने पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बच सकते हैं। कंक्रीट यानी ठोस। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट बने ताकि सुनने वाला जो आप कहना चाहते हैं उसे अच्छी तरह समझ सके। आप अपने पेशेंट्स और सहयोगियों के साथ संबंध स्थापित करके उनका अधिक विश्वास प्राप्त करेंगे। करेक्ट यानी सही। हमेशा तथ्यों के बारे में सही होना चाहिए। भावुक न होकर जो सही है वही कहें। स्लैंग्स उपयोग करने से बचें। गलतियों और गलतफहमी से बचने के लिए सही मेडिकल वर्ड्स और टर्म्स का उपयोग करें। कोहेरेंट यानी समझने योग्य। सुनिश्चित करें कि आप जो कहते हैं वो रिसीवर के लिए सार्थक और समझने योग्य है। आप जो कम्युनिकेट करते हैं वह सार्थक होना चाहिए। इस बारे में सोचें कि आप कैसे बोलते हैं। जल्दी न बोलें। अपने कम्युनिकेशन को लॉजिकल रखें। उदाहरण के लिए, आप बिस्तर से उठने में किसी पेशेंट की मदद करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि वे समझें कि क्या होने वाला है।
कहें कि अब मैं उठने में आपकी मदद करूंगा। कंप्लीट यानी पूर्ण। सुनिश्चित करें कि आप जो कहते हैं वह रिसीवर के लिए सार्थक और समझने योग्य है। अपने मैसेज में सभी उपयुक्त जानकारी शामिल करना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी पेशेंट को किसी अन्य इन्फर्मरी में शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि आप दूसरे केयरटेकर्स को बताएं कि पेशेंट को किस कमरे, किस बिस्तर पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और पेशेंट को व्हीलचेयर की ज़रूरत है या नहीं, आदि। कर्टियस यानी विनम्र। बोलते समय हमेशा विनम्र रहें। विनम्रता से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सोचें कि कम्युनिकेट करते समय आप कैसा व्यवहार करते हैं। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हों तो दूसरों के प्रति सम्मान रखें। जब आप कोई मैसेज दे रहे हों तो विनम्र भाषा और एक अनुकूल दृष्टिकोण का उपयोग करें। ईमानदार रहें, फ्रेंडली रहें और खुला दिमाग रखें। कम्युनिकेशन के ये 7 C's आपको अपने कम्युनिकेशन कौशल में सफल होने में मदद करेंगे। कम्युनिकेशन वर्बल यानी मौखिक और नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग तब किया जाता है जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या जब हम लिखते हैं। बोले जाने वाले कम्युनिकेशन आमने सामने, भाषण, रेडियो, फ़ोन कॉल, टेलीविज़न, टीवी आदि हो सकते हैं। लिखित कम्युनिकेशन समाचार पत्रों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, ईमेल, सोशल मीडिया, मेमोज, इंटरनेट, बुलेटिन्स, हैंडआउट्स आदि द्वारा हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप शब्दों का उपयोग किए बिना कम्युनिकेट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक हाव भाव। हम हर समय इशारों और चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी और भरोसेमंद लगने के लिए सुनिश्चित करें कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप अपनी बाहों को क्रॉस ना रखें। आई कांटेक्ट यानी आंखों से संपर्क करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो आंख से संपर्क बनाए रखने की कोशिश करें। आवाज़ की टोन। मैसेज देते समय अपनी आवाज़ के स्वर के बारे में सोचें। अगर आप किसी से नाराज़ भी हैं तो कोशिश करें कि पेशेंट से बात करते समय नाराज़ प्रतीत न हो। चेहरे के भाव। चेहरे के भाव यह बताते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चीज़ से असहमत हैं तो अपनी आंखों को रोल न करें। जीडीए के रूप में आपको अपने दैनिक प्रोफेशनल काम में फॉर्मल कम्युनिकेशन का उपयोग करना होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना जहां आप प्रश्न नहीं पूछते। यह लाइंस ऑफ अथॉरिटी का अनुसरण करना होता है, जहां आपको होना चाहिए संक्षिप्त, स्पष्ट, सटीक, ऑफिशियल, स्ट्रिक्ट यानी कड़ा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आमतौर पर भावनात्मक होता है। आपको काम पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ उपयोग करते हैं। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के रूप में आपको एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर होने की आवश्यकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ फॉर्मल को न मिलाएं। आधुनिक या प्रभावी संचार को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कई बाधाएं हैं, चाहे वे जानबूझकर हो या नहीं। कम्युनिकेशन में जो बाधाएं हो सकती हैं वह हैं व्यक्तिगत असंतोष या अरुचि, सबकी बात ठीक से नहीं सुनना, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और विश्वास का अभाव, विभिन्न कम्युनिकेशन स्टाइल्स, कार्य क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्ष, सांस्कृतिक मतभेद और भाषा।
पेशेंट्स के बैकग्राउंड के आधार पर आपको विभिन्न तरीकों से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, जिससे कि रिसीवर समझ सके कि आप क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स, LSRW स्किल्स। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के रोल के LSRW स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण कौशल हैं जो आपके दैनिक कार्य में आपको कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाते हैं। लिसनिंग यानी सुनने का कौशल। बातचीत के दौरान मैसेज को समझने के लिए जो कुछ कहा जा रहा है उसे समझने के लिए सुनने की आवश्यकता है। एक प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। यदि आप एक महत्वपूर्ण मैसेज प्राप्त कर रहे हैं तो उस समय आप साथ में सेल फोन पर बात नहीं कर सकते। यदि आप ठीक से नहीं सुन रहे हैं तो आप केवल 30 सेकंड के लिए ही कुछ याद रख पाएंगे। और भी अधिक चौकस रहने के लिए आप नोटबुक में नोट्स ले सकते हैं। स्पीकिंग यानी बोलने का कौशल। जब आप बोलते हैं तो आपको अपने बोलने की गति, अपनी आवाज़ की टोन, शब्दों के उच्चारण, शब्दावली, सही व्याकरण आदि के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जब आप अपने सहकर्मियों, पेशेंट्स और उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं तो हमेशा विनम्र रहें। रीडिंग यानी पढ़ने का कौशल। मैसेज को डिकोड करने में सक्षम होने के लिए आपको पढ़ने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो यह आपको मैसेजेस को तेज़ी से डिकोड करने में मदद करता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के रूप में आपको डॉक्टर या नर्स द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़ना होगा। राइटिंग यानी लेखन का कौशल। लिखित कम्युनिकेशन शब्दों द्वारा ट्रांसमिट होता है। रिपोर्ट, मेमो या ईमेल लिखने के लिए आपको प्रभावी लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लेखन कौशल का अभ्यास करें ताकि आप ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने में नर्स की सहायता कर सकें। GDA के रूप में कम्युनिकेशन का कौशल आपके पेशे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने प्रोफेशनल काम में प्रभावी वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्मल कम्युनिकेशन के दोनों कौशल प्रयोग करना याद रखें।